भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन करें, अगर हम इसको देखें कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण बातें किस किस जगह से आई है, और दुनिया का विशाल संविधान जो बनाया गया 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची मूल संविधान में जो बातें थी, यह किन किन देशों से लिया गया, तो यह समझ लें कि संविधान के 2/3 प्रावधान तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसी से लिया गया। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान के अनुकूल, अपने देश के अनुकूल ग्रहण करने का प्रयास किया गया। और इतने अधिक चीज़ें दूसरी जगह से ली गई है कि कुछ लोग तो इसे अपने भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। हालांकि ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें इसीलिए नहीं है क्योंकि हूबहू हमने किसी दूसरे संविधान की नकल नहीं की है, बल्कि अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इन सबों की बातों के मद्देनज़र उसको सकारात्मक रूप से हमने अपने दृष्टि से उसे स्थान दिया है। एक बेहतर संविधान बनाने के लिए दुनिया का न केवल विशाल संविधान बल्कि बेहतर संविधान, बेहतर लोकतांत्रिक माहौल की स्थापना हो, इसीलिए दुनिया के विभिन्न जगहों से अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में अंगीकार किया गया है। अगर हम ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे, ब्रिटिश संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो चूंकि लगभग 200 वर्षों का ब्रिटेन का शासन रहा, उसके साम्राज्य के अधीन हम लोग रहे, तो उसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। 1935 के शासन के अधिनियम में भी उनकी नीति थी, और हमने लगभग हूबहू 2/3 बातें तो 1935 की है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से जो महत्वपूर्ण बातें आई है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार का संसदात्मक स्वरूप, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। संसद ही सर्वोच्च है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और हम लोगों ने उसी को ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा विधि का शासन का विचार, कानून का शासन, जो कानून है उसी का शासन होगा, यह भी लिए हम लोग ब्रिटेन से। और विधायिका में अध्यक्ष का पद क्या होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, तो यह भी हम वहीं से लिए हैं। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनाई जाएगी, कानून निर्माण की विधि भी वहीं से हम लिए हैं ब्रिटेन से। और इसके साथ साथ सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हमने लोकतंत्र अपनाया। इसके साथ साथ बहुमत, एक ऐसा बहुमत, ऐसा बासी बातें नहीं है कि जो उससे 50% से अधिक आएगा वही जीतेगा, नहीं, जिसे सबसे ज़्यादा आएगा वही जीत का हकदार होता है। तो इस तरह की बातें हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। इसके साथ साथ हम सबसे बड़ी बात, एक ही नागरिकता का जो प्रावधान है कि पूरे देश का नागरिक एक ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हो, वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो यह प्रावधान ब्रिटेन से लिए हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, आप जानते हैं किसी को किसी भी तरह का सजा हो, मृत्युदंड ही क्यों न हो, राष्ट्रपति यदि चाहे तो ये क्षमादान कर सकता है। और ऐसी बातें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से भी हम लोगों ने लिया है। सबसे बड़ी बात कि हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया, उस समय तक दुनिया की सबसे विशाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका ही था। विकसित था, वो समृद्ध था, सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। हमारे यहाँ प्राचीन गणराज्य में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका में भी दुनिया में आधुनिक समय में लोकतंत्र था, और भारत ने उसको अपनाया, उस लोकतंत्र को अपनाया। और हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार के प्रावधान किए गए हैं वो अभी अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 65 अनुच्छेद तक में, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक में जो है मौलिक अधिकार, वह हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है। हम लोग को यहाँ शक्ति का पृथक्करण नहीं है, शक्ति का संलयन है। और वहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका का जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो कार्यपालिका विधायिका से अलग है, वह भी लिए हैं। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, वह भी लिए हैं। इसके साथ न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, यह भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा आयरलैंड का संविधान से भी हम लोग के संविधान में जो मुख्य प्रावधान लिए गए हैं वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात
हो, तो यह भी वहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है, यह भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान को देखें तो वहां से जो अपने संविधान में लिया गया है वह स्वतंत्रता, असमानता, बंधुत्व के सिद्धांत वाली भावना वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ गणतंत्र प्रणाली की अवधारणा, गणतंत्रवादी व्यवस्था, यह फ्रांस से लिया गया है, जहाँ की जो प्रमुख होंगे, शासन के प्रमुख होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे, वे वंशानुगत नहीं होंगे, वे भी निर्वाचित होकर ही आएंगे। कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था, यह कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था जो अपने यहाँ है, यह कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जो शेष विषय बच जाएंगे वो सारी शक्ति यहाँ केंद्र के पास हो जाती है, यह सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, यह कनाडा से भी लिया गया है। इसके अलावे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जिस तरह की कठोर प्रक्रिया अपने यहाँ अपनाई गई है संविधान संशोधन के मामले में, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था यह भी दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकती है। ये अलग बात है कि विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार कानून बनाता है, लेकिन संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान, उसे लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मनुष्य के मूल अधिकारों की स्थगन किया जा सकता है। आपातकाल जब लगाया जाता है तो मूल अधिकार का समाप्ति हो जाती है उस समय के लिए। ये कहाँ से लिया गया? यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जापान से भी लिया गया है। जापान, तो वहाँ जापान के संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून का शासन होगा, कानून के अनुसार शासन संचालन किया जाएगा, लेकिन कानून बनाया जाएगा जो बातें विधि बनाने की जो प्रक्रिया तय कर दी गई है उस अनुकूल बात होगी। तो इस तरह कई इसके साथ साथ और अन्य प्रावधान भी कई देशों से लिए गए हैं। और वहीं हम अगर सोवियत संघ से भी देखें तो यहाँ से भी लिया गया है, वहाँ से सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य की बातें वहीं से प्रेरित होकर ली गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि समाजवाद की भावना हो या पंचवर्षीय योजना बनाने की भावना हो, यह सब सोवियत संघ से लिया गया है।